के पॉडकास्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाई क्रिटिसिज्म इज़ अ वीकनेस, और ये पार्ट 1 है। सो हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई हमारी डेली लाइफ में अक्सर ही होता है, लाइक हम अपने दिन भर में हर चीज़ें, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, ये सरकार ऐसी ठीक नहीं है, क्या मेरे स्कूल में ऐसा होता तो ये ठीक नहीं है, हमारे पेरेंट्स ठीक नहीं कर रहे हैं, हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ इग्नोर करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है क्रिटिसिज्म से ही सब कुछ ठीक होगा, और गलती वहीं होती है। और दिक्कत यहाँ नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, दिक्कत ये है कि आप अपनी गलती मानते नहीं हैं। ये पहला पॉइंट है कि अपनी गलती नहीं मानना इज़ द प्लेस टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, और यहीं पे गलती हो जाती है। ठीक है, मानते हैं कि हमने कोई गलती की और वहाँ पे हमने एक अच्छी मिस्टेक की, और उसके लिए एक ही ज़रिया था उससे बाहर निकलने का कि अपनी गलती मान लेना और उसको ठीक करना। और जब हम कोई उस गलती के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है और हम उस चीज़ के लिए देखते हैं, तो होता क्या है कि हम अपनी गलती ना मान के या उस क्रिटिसिज्म की वजह से ही मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम वो गलती नहीं मानते। हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं उस समय पे कि वो डिफेंडिंग इस तरीके से होती है कि हम अपने उस डिफेंडिंग के टाइम पे अपने आप को किसी ना किसी रीज़न से, फॉलेंसी से और किसी ना लॉजिक से लगा के अपने आप को एक डिफेंडिंग पोजीशन में लेके आते हैं कि हाँ भाई हमने गलती नहीं की और ये रीज़न थी जो उसकी वजह से हुआ। तो इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था न्यूयॉर्क में लेट 90s में, उसका नाम फॉलेंसी था या पायलोंसी, जैसा मैंने शायद पढ़ा था उसके बारे में। तो वो एक गैंगस्टर, वो स्टोरी पे आते हैं सीधा। तो वो जो गैंगस्टर था वो एक बहुत ऐसे कंडीशन में था न्यूयॉर्क में जहाँ पे वो एक होटल में एक रूम में बंद था, और चारों तरफ से न्यूयॉर्क पुलिस जो थी उसको उस पर फायर कर रही थी, मशीन गन्स चल रहे थे अराउंड 5 घंटे 8 घंटे तक लगातार ऐसा हुआ। और वो एक चेयर के बड़े से एक स्टफ्ड चेयर के पीछे छुपा हुआ था अपने ही गन के साथ, और वहाँ के कमिश्नर ने न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह दिया था कि ही वॉज मेड टू किल पीपल, मतलब ही विल किल, वो मारेगा ही मारेगा, इस तरीके का उसको एक बोल दिया गया। और इस सिचुएशन में हुआ क्या कि उसी सिचुएशन के टाइम पे फॉलेंसी जो था वो एक लेटर लिख रहा था अपने ब्लड वुंडेड टाइम में जब उसको गोली लगी हुई थी, और उसने लिखा कि आई वॉज अ पर्सन जो कि एक बेनिफिशरी था इस पीपल के लिए, इस न्यूयॉर्क पीपल के लिए और इस अमेरिका के लिए, और लोग मुझे समझ नहीं पाए कि मैं करना क्या चाहता था, लोगों की भलाई कैसे करना चाहता था, और इस वजह से आज वही लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। और ये इंसिडेंट इस तरीके से हुआ कि जब उसको एज अ शूट आउट डेथ कर दिया गया। हम बहुत सॉरी हैं उस चीज़ के लिए कि ही डाइड, बट टिल द डेथ, मतलब वो मरते मरते एक ऐसा क्रिमिनल जिसको पूरी अमेरिका खोज रही है, न्यूयॉर्क में इतना बड़ा चीज़ हुआ कि 8 घंटे तक लगातार फायरिंग, मशीन गन्स चल रही हैं, उस कंडीशन में उस बंदे ने लास्ट टाइम तक ये मानने की नहीं सीखा कि यार हाँ ठीक है, ये गलती शायद मेरी भी थी कि मैंने कुछ गलतियाँ की, मैंने कहीं ना कहीं कुछ इस पब्लिक को ही हार्म पहुँचाया क्योंकि मैं उसकी भलाई करना चाहता था किसी न किसी रीज़न से। और सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा एक इंडियन में भी एक ऐसा हादसा हुआ था शायद कि एक क्रिमिनल एक रोड से जा रहा था और ही वॉज रियली वांटेड इन दैट एरिया कि उसे पकड़ना बहुत ही ज़रूरी था। और उसको पकड़ने से ये मतलब था कि जब भी, मतलब एक इस तरीके का हुआ कि जब भी एक वारंट जारी होता है ना, तो लोग लाइसेंस चेक करते हैं नाके पे और ये सब जगहों पे। तो वो नाका चेक हो रहा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे उस गाड़ी से जा रहा था। तो जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि अपना लाइसेंस दिखाओ, तो उसने पिस्तौल निकाली और पुलिस वाले को मार दिया। और इससे देखते देखते उसने क्या किया कि वो गाड़ी से उतरा और पुलिस वाले की पिस्तौल से उस लड़की को भी मार दिया। और ही रोट अ लेटर
बिफोर, हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पुलिस से पकड़ा गया, और पुलिस से पकड़े जाने के बाद फिर वो जब जेल गया, उस पर कि कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें हुई, तो ही वॉज सेंटेंस टू इलेक्ट्रिक चेयर, मतलब उसको डेथ दिया गया था कि इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठ के यू विल बी डाई। तो इन दैट सिचुएशन उसने जब जा रहा था, और जब उसकी लास्ट जिस दिन था ये, उसने ये बोला लास्ट सेंटेंस कि आई एम अ पर्सन जिसके अंदर भी एक दिल है, और एक बहुत ही अच्छा दिल है, बहुत ही प्यार आसान दिल है, और इस शांति के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये मिल रहा है। तो इन दोनों इंसिडेंट से, इन दोनों कहानियों से हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक इतना बड़ा क्रिमिनल जो अब गलतियां ही करता है, वो अपनी गलती नहीं मानता है, ठीक है, तो हम तो तब भी बहुत आम है कि वो इतनी बड़ी गलती किया, एक ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन वर्क को, या ह्यूमन पॉलिसीज़ को, या जो भी आपको, वो उसको इतना हार्म करने के बाद भी उस गलती को नहीं मानता है। हम तो तब भी डेली लाइफ में सिर्फ गलतियाँ ये करते हैं कि शायद अपनी टीवी का रिमोट गिरा देते हैं, या अपने मोबाइल को गलती से गिरा देते हैं, या शायद किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। और 99% ऑफ द क्रिटिसिज्म जो भी आप करते हैं वो बैकफायर करता है हमेशा। क्रिटिसिज्म एक इस तरीके का तलवार है जो कि अगर चलाया जाएगा तो अपना भी ब्लड जाएगा। सो इस पर हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं कि लेट्स से कि मैक्सिमम टाइम हम ये भूल जाते हैं कि क्रिटिसिज्म वाज मेड टू क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, लाइक अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसिज्म बना था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी किसी चीज़ों को बताते हैं, सोचते हैं, और अपनी गलती पे अपने आप को खुद डांट लगाते हैं, तो अपने आप से खुद को सुधारने का आपको मौका मिलता है। बट सॉरी टू से 99% ऑफ द टाइम वी फेल। हम हमेशा फेल कर जाते हैं इस सिचुएशन में कि अपने आप को हम नहीं डांट पाते हैं। और जब भी आप किसी जगह पे आप गलत होते हो और अपने आप को जस्टिफिकेशन देने लगते हो कि नहीं यार, मैंने जो किया है उस सिचुएशन के हिसाब से सही था, और वो मैक्सिमम हो सकता है कि वो ठीक हो, लेकिन बहुत हद तक हर केसेस में यही होता है कि वो चीज़ गलत होती है बाकी सोसाइटी के लिए या बाकी किसी भी चीज़ के लिए। तो उस सिचुएशन में अपने आप को ठीक करने के लिए हम किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को मतलब गलत ठहरा देते हैं, फॉल्सी कह देते हैं उसको, और उसको ये बता देते हैं कि वो रॉन्ग है। और ऐसा सभी के साथ होता है। अगर मान लीजिए कि अपनी लाइफ में हम जब भी गिर जाते थे या कहीं भी हमें चोट लग जाती थी, या मान लो कि हम जैसे चल रहे होते हैं बचपन में और हम गिर जाते हैं, तो हमारी माँ कहती हैं या हमारे पापा कहते हैं कि मतलब ज़मीन की गलती है, उस टेबल की गलती है जिससे तुमको चोट लगी है, और हम लोग उस टेबल को टैप करते हैं या पीटते थे कि यार इसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम गिर गए। और शायद ये बहुत पुरानी बात है, और ये एक वही सीड है जो हमें दिखाता है कि गलती हमारी थी कि हमने पैर, जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे का छोटा है और वो उसका पैर फंस के गिर गया, नॉर्मल सी बात है, हम केयरलेस थे, हमारा पैर लग गया जाके टेबल में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। लेकिन उस बच्चे को चुप कराने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि बिना टेबल की गलती हुए हम उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बच्चे के सामने, और फिर वो बच्चा ये सीखता है कि यस, अगर कोई गलती हो गई या मुझे चोट लग गया या कुछ गलत हो गया उस सिचुएशन में, जो भी सामने वाला उस इंसिडेंट में मेरे साथ फंसा हुआ है उसकी गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यहीं पे दिक्कत होती है लोगों को। और क्रिटिसिज्म इसलिए ज़्यादा ख़राब तब हो जाता है क्योंकि जब आप, चलिए अच्छा, अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर आप किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं या अपने सिबलिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि लड़ाई बढ़ जाती है? हमेशा लड़ाई कम नहीं होती है, लड़ाई होनी ही होनी है, और किसी और तीसरे को आके उस चीज़ को ठीक करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो आप उसके प्राइड पे, उसके सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस पे कि वो इम्पोर्टेंट है, और उसके रिजेंटमेंट पे, उसके मतलब एक ऐसे एरिया पे जिससे एक ह्यूमन बीइंग चलता है, एक ऐसी चीज़ जो एक ह्यूमन को एनिमल से अलग करती है, और वो है लेवल, उसका जो प्राइड है या फिर उसकी जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसका जो वो अपने आप को अच्छा समझता है या अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, या उसका रिजेंटमेंट है।
ये सब चीज़ें जब आप उसकी हर्ट करते हैं, उस सिचुएशन में वो पर्सन इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज फील करता है कि वो आपकी गलती खोजने लगता है उसमें, और वहीं पे क्रिटिसिज्म बैकफायर करता है। बैकफायरिंग क्रिटिसिज्म की एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब भी आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करेंगे या उसको ये दिखाएंगे कि हाउ ही इज़ रॉन्ग, और आप ये उसको समझाने जाएंगे कि ये कैसे सही होता है, तो अगर आप किसी को पहले ही रॉन्ग डिक्लेयर कर देंगे तो वो सीखने के मूड में ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, और हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं, और इसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग किसी को भी करना या किसी भी सिचुएशन में करना गलत है। सो उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट जगह पे चलते। तो अब लेट्स सी दैट कि अगर मान लो कि हम किसी को करेक्ट कर रहे होते हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, वो सब सिचुएशन में होता क्या है कि जब भी आप उसको करेक्ट करने जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी गलती उसमें खोजेगा, और वही क्रिटिसिज्म बैकफायर कर जाएगी और आपकी गलती सामने आने लगेगी, और आप अपने प्राइड और उसको बचाने के लिए फिर आप उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, और ये कभी नहीं रुकेगा। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज की ये बात है, ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है। इवन महाभारत में भी यू कैन सी कि क्रिटिसाइजिंग की वजह से उतना बड़ा युद्ध हो गया। अगर किसी एक जगह पे भी क्रिटिसिज्म रुक गई होती कि हाँ भाई ठीक है मेरी गलती है, लेट्स से ओके, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम सब लोग साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट तक श्री कृष्ण ने बताते रह गए कि क्रिटिसाइजिंग इज नॉट द हेल्प, इज नॉट द थिंग दैट कैन मेक अस ह्यूमन सोसाइटी गुड, बट स्टिल वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर द क्रिटिसिज्म। आज के टाइम में हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, जस्ट टू मेक आर प्राइड एंड इमोशनल एंड दैट फील ऑफ इम्पोर्टेंस हाई। और दिक्कत वहीं होती है, आप अपने प्राइड को अपने अच्छे काम से ऊपर ले जा सकते हैं, अपने इम्पोर्टेंस को एक इस सेंस में ऊपर ले जा सकते हैं जब आप कोई ऐसा काम करें जो सोसाइटी के बेनिफेयर में हो, और वही सिचुएशन आपकी इम्पोर्टेंस को जनरेट करता है। और ये चीज़ हम भूल जाते हैं, और इसको न ध्यान देने पे हम ये ध्यान देते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई सारे इक्वेशंस गलत भी दिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बाद बल्ब गलत भी बनाए, और हम ये नहीं सोचते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन गेव द फर्स्ट बल्ब, ही गेव द टेलीफोन। और दिक्कत यही होती है, हम निकोला टेस्ला को भूल गए। ही वॉज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही गेव द टेस्ला कॉइल, ही हैड वन, मतलब निकोला टेस्ला के लिए कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी वाया एयर विदाउट एनी मीडियम। और ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए वो चीज़ें, और ये होता आ रहा है हमारी डेली लाइफ में। सो ये पहला पार्ट था, और इसमें मैंने बताया कि क्रिटिसिज्म कहाँ बैकफायर करता है, ये कैसे गलत है, और हम क्यों उसको अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और हमें क्यों ये इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और एज ए ह्यूमन बीइंग आप वो नहीं हो जिसको आप ट्रेन किया जाए और ऐसे इस तरीके से समझाया जाए तो आप करोगे। ह्यूमन बीइंग इज अ थिंग दैट वर्क्स ऑन इमोशंस, इम्पोर्टेंस, love, affection, pride, and these things makes a human being different from animals. अगर किसी भी एनिमल को आप जब वो कुछ अच्छा करे तो उसको अगर आप उसको कुछ खाने को दे दो या ट्रीट दे दो उसको, या उसको अप्रिशिएट कर दो, तो नेक्स्ट टाइम हर काम को अच्छे से करेगा। जहाँ की अगर उस एनिमल ने कोई गलती की और उसको आप पनिश करते हो तो वो फॉलेंसी चला जाता है और वो फिर से वो दूसरा काम और इफेक्टिवली नहीं कर सकता। और ये एक फिजियोलॉजी है, और इसको आप ह्यूमन बीइंग्स में भी देख सकते हो, ईजिली देख सकते हो, क्योंकि दिक्कत यही होती है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं और क्रिटिसाइज़ कर बैठते हैं। अब इस क्रिटिसिज्म को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसको हम लोग अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और होप सो यू हैव सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और तुम मेरे पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कर ही दिए होगे। सो आई एम निखिल साइनिंग आउट। होप यू हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ ईयर, और स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। गुड बाय। आउट। होप यू हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ ईयर, और स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। गुड बाय।